छात्राओं का अब तक सुराग नहीं मिलने से परिजनों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। परिजनों ने स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक अपनी बच्ची को बरामद करने की गुहार लगाई है। मामले को लेकर एसआईटी का गठन भी किया गया है। बावजूद इसके लापता बच्चियों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही दोनों बच्चियों का पता लगा लिया जाएगा। भागलपुर की बच्चियों का नहीं सुराग, पुलिस की जांच अभी तक नाकाम। भागलपुर से लापता हुई 2 छात्राओं के मामले ने पुलिस को चारों खाने चित्त कर रखा है। वारलसीगंज और अलीगंज क्षेत्र की रहने वाली 10वीं की दोनों छात्राएं 8 जनवरी से रहस्यमय तरीके से गायब हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इनका सुराग नहीं लगा पाई है। दोनों छात्राएं स्कूल से एडमिट कार्ड लाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी। भागलपुर के बबरगंज थाना इलाके से 11 दिनों से 2 छात्रा लापता है। एक छात्रा के परिजन के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार वह प्रशासनिक कार्यालय का भी चक्कर काट रहे हैं। हालांकि एसएसपी प्रमोद कुमार ने एसआईटी का गठन किया है। लगातार पुलिस भी हर एक एंगल पर जांच कर रही है। वहीं मामले के टूल पकड़ने के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस ने बच्चियों के स्कूल के शिक्षकों से पूछताछ की है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि एक बच्ची के घर से टिश्यू पेपर पर लिखा हुआ लेटर जरूर मिला है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन परिजन इसे किसी की साजिश बता रहे हैं। अब तक उनकी बच्ची घर लौटकर नहीं आई है। इस बीच जो है 2 टिश्यू पेपर, उसका प्रिंट मेरे पास है। 2 टिश्यू पेपर इनके घर में मिले हैं, जिस पर ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि हमसे गुस्सा क्यों हो बाबू। लेकिन ये किसके तरफ से लेटर लिखा गया है, ये परिजनों को भी मालूम नहीं है। कर रहे हैं कम, अब अच्छा कर रहे हैं। पहले तो बलगलौन हो रहा था वो लेटर टेटर के चक्कर में, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। ये एक साजिश है। वो हो सकता है मेरे यहाँ घर में रख दिया होगा, लेकिन मेरा बच्चा वैसा है नहीं। मेरा वैसा बच्चा प्रवृत्ति का है नहीं। जगह भी जिम्म नहीं है। 30 टका लेके गया था हमारा बच्चा कि हाँ अल्लाह हमें भाड़ा बता देंगे। 1 टका नहीं है। जब कहूँ दूर गया होगा तो कैसे आएगा? नहीं भाड़ा है, नहीं और कुछ है। कैसे खाता पीकता होगा, कैसे रहता होगा? कपड़ा लत्ता कुछ नहीं ले गया है। वहीं एसआईटी मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग समेत हर एंगल से जांच कर रही है। कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही छात्राओं को खोज लिया जाएगा। अभी तक का जो अपडेट है, इसमें कुछ हम लोगों को 1-2 नंबर अलग से मिले हुए हैं और संभवतः उसमें कुछ लिंक मिले, तो उस नंबर का करीब हम लोग 20 से 25 नंबरों का तकनीकी रूप से जो है ये एनालिसिस करके कुछ का सीडीआर जो आया है उसके माध्यम से कुछ चीजें हम लोग आगे कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले की जांच के दौरान ही 10वीं की एक और छात्रा सामने आई थी, जो खुद कुछ दिनों पहले लापता हो गई थी। उसने सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई थी, जिससे मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल भी जुड़ गया था। परिजनों को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है, लेकिन उनके पास अभी इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। जो बच्ची है वो नहीं लौटी है, तो ऐसे में परिजन पूरी तरह से हताश और निराश हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं रो कर कि उनकी बच्ची को कहीं ना कहीं से वापस लाया जाए। इन्हें डर है कि बच्ची जो है अच्छी है, देखने में सुंदर है, तो कहीं उसको बेच ना दिया जाए।